हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनरल रजिस्टर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, और हम कह सकते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो कि पहला टाइप्स था प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस का। उस वीडियो में हमने देखा कि सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता क्या है, उसके कैसे वो कैसे प्रोसेस करता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को पहले सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर देखें, ताकि आप लोगों को जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली समझ आ जाए। ठीक है। सो आप लोगों को पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को जितने भी डिफरेंसेस हैं और जितने भी स्पेसिफिक हैं वो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो सके और आप उसको समझ सके। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस में ये मैंने बताया था कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने जो सिस्टम्स को दिया है, वो क्या करता था सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस, वो उस सारे इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे भागों में, मीन्स छोटे छोटे इंस्ट्रक्शनों में तोड़ देता था, ब्रेक डाउन कर देता था छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में। और वो इंस्ट्रक्शन वन बाय वन प्रोसेस होते थे, वन बाय वन प्रोसेस होता था। और जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक प्रोग्राम काउंटर उसको अगले इंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करता था टू प्रोसेस होने के लिए। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा ये चीज था कि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को तोड़ करके छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक डाउन कर देता था, और वो आगे चल के जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, तब तक प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करता था कि आप अपने इंस्ट्रक्शन को अपने सिस्टम बस में डालें। तो ये सिंगल एक्यूमुलेटर में था। बट इसी चीज के कारण हमारे जो इंस्ट्रक्शंस जाते थे, हमारा जो इनपुट जाता था हमारे सिस्टम्स में, उसका आउटपुट जनरेशन में बहुत सारा समय लग जाता था, बहुत डिले हो जाता था। उसी को ओवरकम करने के लिए हमारा एक नया प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, जिसका नाम था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या था? एक मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर था। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे सिंगल एक्यूमुलेटर में मैं एक सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता था, यहाँ पे मैं एक समय में मल्टीपल मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करूंगा थ्रू द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन सिलेक्शन लाइन एंड मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। मैं मल्टीप्लेक्सर एंड सिलेक्शन लाइन के थ्रू हेल्प मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करूंगा, ताकि जो समय मेरा जो लग रहा है वो कम हो जाए और मेरी सिस्टम की स्पीड बढ़ जाए। यही था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, when we are using the multiple general purpose registers instead of the single accumulator register, is known as the general register। जनरल मल्टीपल जनरल प्रोसेस पर्पस रजिस्टर इसलिए कहा गया उसको, क्योंकि ये एक समय में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को करते प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये टेम्परेली स्टोर कर देता है डाटा को, और रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है उसमें ये हेल्प करता है, ताकि हमारे जितने भी जो रिजल्ट है उसको आने में, जो कि आउटपुट आने में वो ज्यादा डिले ना हो। ठीक है। तो ये होता था हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ कहूँ, तो मैंने मान लीजिए कि एक इंस्ट्रक्शन दिया आई एन टी ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 40। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि INT A+B इक्वल टू सी, और सी का मैंने वैल्यू डाल दिया 100। तो ये मेरे पास ये चार, ये मैंने जो इंस्ट्रक्शन डाले, ये चार, आप लोग एक ही प्रोग्राम डाला है मैंने, बट ये सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या होगा,
ये 4 इंस्ट्रक्शन बनेंगे। ये इंस्ट्रक्शन 1 हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन 2 हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन 3 हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन 4 हो जाएगा। और जब तक ये इंस्ट्रक्शन 1 प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये सेकंड इंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करेगा प्रोग्राम काउंटर। बट अगर मैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ चले जाएंगे, ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ चले जाएंगे, जिसके काम जिसके जिसके कारण ये जो आउटपुट जनरेट होगा वो बहुत जल्दी आउटपुट जनरेट होगा कंपैरिजन ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर का। तो इसीलिए हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन मच बेटर देन द सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके डायग्राम की ओर, कि एक्चुअली में कल थे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि ये मल्टीपल जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक समय में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन एंड मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। ठीक है, तो अब हम डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंगल एक्यूमुलेटर में, मैं सिंगल एक्यूमुलेटर से अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ, स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने बताया था जो सिंगल एक्यूमुलेटर में 8 रजिस्टर्स होते हैं, 8 रजिस्टर्स होते हैं एंड 4096 बिट्स मेमोरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये इनके फिक्स होते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस में। उसी तरह हमारे जे आर ओ में, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, ये 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस पे काम करता है, 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस पे काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या है कि 7 रजिस्टर्स होते हैं इसमें, इन द प्लेस ऑफ 8 रजिस्टर, सिंगल एक्यूमुलेटर में 8 रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे 7 रजिस्टर्स होते हैं। वो 7 रजिस्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि आ, आ, उसमें हम लोगों ने बताया कि इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स हो गया, फिर एक्यूमुलेटर हो गया, फिर हमारा डाटा रजिस्टर्स हो गया, एड्रेस रजिस्टर्स हो जाता है। ठीक है, फिर इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं ना। तो इसमें जो जेआरओ में क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्लस प्रोग्राम काउंटर को एक ही में जोड़ दिया गया, क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट, जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया सेकंड इंस्ट्रक्शन उसके लिए तैयार बैठेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर एक में जोड़ दिया गया, इसीलिए इसमें 7 रजिस्टर्स हो गए। साथ ही साथ इसमें क्या है कि सिलेक्शन लाइन्स डाला गया, जिसमें सिलेक्शन लाइन में एक 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 सिलेक्शन लाइन रखा गया सिलेक्ट करने के लिए, 2 सिलेक्शन लाइन रखे गए सिलेक्ट करने के लिए, एक सिलेक्शन लाइन रखा गया डिकोड करने के लिए, और आउटपुट जो कि ऑपरेंड्स होते हैं उसका एक अलग से लाइंस रखा गया। ठीक है, तो ये इनके फिक्स स्पेसिफिकेशन थी। तो जेआरओ में क्या था, 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस पे काम करने वाला है, और साथ ही में 7 रजिस्टर्स थे। इसमें क्या है कि सिंगल एक्यूमुलेटर में 8 रजिस्टर था, जिसमें प्रोग्राम काउंटर अलग होता था और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अलग होता था। बट इसमें जेआरओ में क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर को एक ही में कंबाइन कर दिया गया और वो 7 रजिस्टर्स बनाए गए। साथ ही साथ इसमें 3 सिलेक्शन लाइन बनाए गए, जिसमें से 2 सिलेक्शन लाइन इनपुट देने के लिए होता था, और थर्ड जो सिलेक्शन लाइन था वो डिकोड करने के लिए होता था। एंड एक साथ में होता था ओपीआर, जिसको हम लोग ऑपरेशन कोड बोलते हैं, वो होता था। ठीक है, तो ये हमारे ये फिक्स होते थे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम की ओर देखते हैं। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखिए आपके पास 7 रजिस्टर है, 7 रजिस्टर है, R1 R2 R3 R4 R5 जो भी है। ठीक है, इसने क्या किया, अब मान लीजिए, और मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन ए है, सिलेक्शन लाइन बी है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि किसी ने भी इंस्ट्रक्शन डाला है, मान लीजिए कि R2 ने, मैंने लिखा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 मान लीजिए, और मैंने अगले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 40, देन अगर ये मैंने 2 इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो मान लीजिए कि करके जो भी डाटा आया मेरे पास वो a प्लस बी R2 में हुआ, और
R5 में ए का इंस्ट्रक्शन आया और R7 में बी का इंस्ट्रक्शन आया। तो ये क्या करता है, सिलेक्शन लाइन देखता है। सिलेक्शन लाइन अपना सिलेक्शन लाइन ए क्या करेगा, वो ए पहले जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको ले आएगा अपने पास, ठीक है। और जो उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा वो सिलेक्शन लाइन बी के पास है। मैंने डाटा तो तीनों ने भेजा, डाटा तो तीनों ने भेजा, मगर क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस आए वो सिलेक्शन ए, जो पहला इंस्ट्रक्शन आया वो सिलेक्शन ए ने ले लिया, और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन आया वो सिलेक्शन बी ने ले लिया। दोनों सिलेक्शन ए एंड बी ने लाइन ने क्या किया, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लेक्सर पे डाल दिया। मल्टीप्लेक्सर पे जितने भी इंस्ट्रक्शन आए, जितने भी इंस्ट्रक्शन आए, चाहे ये इंस्ट्रक्शन आए, R2 वाला इंस्ट्रक्शन आया, R7 वाला इंस्ट्रक्शन आया, R5 वाला इंस्ट्रक्शन आया, सबको मल्टीप्लेक्सर ने एक्सेप्ट किया और उसको मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास कन्वर्ट कर दिया और उसका आउटपुट जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये इस वे से जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। इसके कुछ फिक्स थे, जैसे कि सिलेक्शन ए 3 बीट्स का काम, 3 बीट्स के डाटा को ही कवर अप लेगा, ठीक है। सिलेक्शन बी भी 3 बीट्स के कारण डिकोड भी 3 बीट्स का लेता था, और बट जो ऑपरेशन कोड है वो 5 बीट्स का कवर अप लेगा। स्टोरेज जो कि उसकी कैपेसिटी होगी 5 बीट्स की होगी, ठीक है। तो ये चीजें होती थी सिलेक्शन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, सिंपल 7 रजिस्टर्स होते थे, और चाहे किसी भी रजिस्टर्स में मेरा डाटा पड़ा है वो सारे के सारे डाटा को एक साथ डाल देते थे अपने सिस्टम लाइन पे, सिस्टम बस पे। और सिस्टम बस में जो सिलेक्शन लाइन है वो सिलेक्ट करता था किसके डाटा को पहले कैप्चर करना है। तो दो हमारे पास सिलेक्शन लाइंस थी, ए एंड बी, जो कि क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे कि पहला और दूसरा कौन है, दोनों को ले आए और वो मल्टीप्लेक्सर में डाल देते थे। और सारे के सारे जो मल्टीप्लेक्सर हर एक सिलेक्शन लाइन का एक मल्टीप्लेक्सर होता था, ठीक है। वो सारे के सारे डाटा को मल्टीप्लेक्सर में डाल दिया। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट को लेना एंड सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो वो क्या करता था, सारे के सारे इनपुट को एक्सेप्ट किया एंड एक सिंगल आउटपुट जनरेट किया। दोनों मल्टीप्लेक्सर एक सिंगल सिंगल आउटपुट जनरेट करेंगे और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेज देंगे, एंड देन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसको एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन शो आउट कर देगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये वे होता था रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे एक चीज और, जब ये 7 रजिस्टर्स के जो डाटा, इन 7 रजिस्टर में जो डाटा आते थे, इसको डिकोड का काम सिलेक्शन लाइन डी का होता था। सिलेक्शन लाइन डी क्या है, पहले से ही उस डाटा को क्या कर देता था, डिकोड कर देता था, ताकि आगे के जो इंस्ट्रक्शन जो भी जा रहे हैं उसको करते बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो डायरेक्टली वो डाटा सिलेक्शन लाइन ए एक्सेप्ट कर ले, सिलेक्शन लाइन बी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है सिलेक्शन लाइन बी एक्सेप्ट कर ले, और मल्टीप्लेक्सर में डाल करके उसको फटाफट एक आउटपुट जनरेट करे और उसको आउटपुट एएलयू को भेज दे, एंड देन एएलयू उस आउटपुट को देख करके एग्जीक्यूट कर दे, एंड देन वो उसका रिजल्ट हमारे आप में शो आउट हो जाए। तो ये होता था हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के एएलयू में, एएलयू के पास एक सिंगल टाइम में 2 रजिस्टर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा गया यहाँ पे, कि एक समय में 2 रजिस्टर काम करते हैं, 2 रजिस्टर्स एक साथ काम करेंगे, ठीक है। और साथ 2 रजिस्टर क्यों, कौन काम करेगा, एक एक जो डाटा डालेगा सिलेक्शन लाइन ए में डालेगा लाइन, और दूसरा किसमें, सिलेक्शन लाइन बी में डालेगा। और साथ ही साथ क्या है कि जो सिलेक्शन लाइन डी जो है वो डिकोड करता जाएगा डाटा को, ताकि गलती कोई भी चीजें डिले ना हो और फटाफट वो प्रोसेस हो जाए। तो ये होता था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके ऑपरेशन साइकिल पर, कि आखिर में जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन साइकिल क्या करता है। पहले क्या करता है कि वो फीच करता है डाटा को, ठीक है। कहाँ से फीच करता है, जो भी डाटा मेमोरी से आया हुआ है, जो भी डाटा मेमोरी से आया हुआ है रजिस्टर्स में, वो रजिस्टर्स में आता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स में एक तो क्या है कि वो सिंगल सिंगल डाटा, जो भी डाटा आया है तो वो जैसे जैसे रजिस्टर्स में आया,
जैसे ही रजिस्टर्स में आया, रजिस्टर ने क्या डिफाइन किया कि पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन कौन सा है। उसको फटाफट वो क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। सिलेक्शन लाइन डी ने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। डिकोड करते ही, जैसे ही डिकोड किया इसमें, इसने फिर आगे अपना इंस्ट्रक्शन भेज दिया किसके पास, सिलेक्शन जो इंस्ट्रक्शन वन है उसने सिलेक्शन लाइन ए के पास भेज दिया, सिलेक्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन ने सिलेक्शन लाइन बी के पास भेज दिया। यहाँ पे जाते ही ये अपने मल्टीप्लेक्सर के साथ काम करने लगे, ये अपने मल्टीप्लेक्सर के साथ काम करने, इन्होंने जो भी इनपुट लिया फटाफट इसका एक एक आउटपुट जनरेट कर दिया एंड देन सबमिट कर दिया किसके पास, एएलयू के पास सबमिट कर दिया। एंड देन एएलयू ने इसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपरली, डिफाइन करके कंपैरिजन करके एग्जीक्यूट किया एंड देन आउटपुट को शो अप कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या है कि फीच किया डाटा को, कहां से फीच किया, मेमोरी से फीच किया। जो भी डाटा था वो मेमोरी से रजिस्टर्स में आया, वो फीच किया उसने डाटा को। फिर उसको क्या किया, सिलेक्शन लाइन के थ्रू उसको डिकोड किया गया। ठीक है, सिलेक्शन जो कि करते 3 बीट्स, और एक समय में 3 बीट्स को ही करते वो, इसकी कैपेसिटी इतनी ही रहेगी कि 3 बीट्स के डाटा को ही वो डिकोड कर सकता है। ठीक है, फिर क्या किया कि उसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही करते डिकोड हुआ, मान लो डिकोड हुआ, इसने क्या फटाफट क्या किया, अपने अपने सिलेक्शन लाइन में जहां जहां डाटा था, जिस जिस रजिस्टर के पास डाटा था, उसने अपने डाटा को भेज दिया अपने अपने सिलेक्शन लाइन पे। 2 सिलेक्शन लाइन थी, जिसमें सिलेक्शन ए था, ए लाइन था, सिलेक्शन बी लाइन था। सिलेक्शन ए ने क्या किया कि अपने डाटा पहले इंस्ट्रक्शन को ले लिया, सिलेक्शन बी ने सेकंड इंस्ट्रक्शन को ले लिया, और दोनों ने अपने डाटा को कहाँ कहाँ पे भेज दिया, मल्टीप्लेक्सर के पास भेज दिया। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, मल्टीपल इनपुट को ले लिया एंड सिंगल सिंगल आउटपुट में, 2 मल्टीप्लेक्सर है तो सिंगल सिंगल आउटपुट जनरेट कर दिया। और सिंगल आउटपुट जनरेट करके कहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, एएलयू के पास रिपोर्ट कर दिया। एएलयू के पास जब रिपोर्ट किया, देन उसने क्या किया, एक्यूमुलेटर की हेल्प से, एक्यूमुलेटर के एक्यूमुलेटर में उसको होल्ड करने के लिए कह दिया एंड देन एग्जीक्यूट करने के लिए कह दिया। एंड देन जो भी आउटपुट आया, देन उसको फिर स्टोर किया गया, कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर किया गया, और साथ ही साथ एक्यूमुलेटर में स्टोर किया गया, जो कि एएलयू का रिजल्ट आया। जो कि एएलयू का जो भी रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में होगा। बट एक चीज रही कि इसमें इसमें भी देखा गया, चाहे मैं एज सिंगल एक्यूमुलेटर की बात करूं या जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, दोनों में क्या है कि हमारा जो काम हो रहा था सीक्वेंस में ही हो रहा है। कि उसका क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन आना, फिर उसका सिलेक्शन, जैसे मैं अगर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इंस्ट्रक्शन आना, ठीक है, फिर सिलेक्शन लाइन में जाना, सिलेक्शन लाइन में नहीं जाना, पहले डिकोड होना, फिर सिलेक्शन लाइन ए में जाना, अगर 2 इंस्ट्रक्शन है तो सिलेक्शन लाइन बी में जाना, देन मल्टीप्लेक्सर के पास जाना, देन उसको एएलयू में दोनों ने एक एक आउटपुट जनरेट किया, एक एक एलयू निकालेगा एंड देन उसको आगे प्रोसेस करेगा। तो ये ऑपरेशन साइकिल इसका था। तो इसमें भी देखा गया कि करते जो भी, जैसे कि 1 मिनट लगता था मेरे सिंगल एक्यूमुलेटर में, तो यहाँ पे 35-40% रिड्यूस हो जाता है टाइम। ठीक है, टाइम रिड्यूस होता है और हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है कंपैरिजन ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन साइकिल। अब हमारे एडवांटेज, एडवांटेज क्या थे जनरल पर्पस, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के। आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी तक जितनी बार बोला कि ये क्या किया, अगर एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ओवरकम किया टाइम को। ठीक है, रिड्यूस किया टाइम को, जो भी स्पीड थी उसको, जो भी प्रॉब्लम थी, जो कि स्पीड थी, जो टाइम डिले हो रहा, जो भी डिले हो रहा था काम को, उसको ओवरकम करके स्पीड बढ़ा दी, और फिर स्पीड बढ़ा करके रिड्यूस कर दिया टाइम। जैसी स्पीड, स्पीड को आप लोगों को पता है कि स्पीड डायरेक्टली करते इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम का। ठीक है, जो स्पीड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक टाइम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस में बोलूं या जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस को बोलूं। ठीक है, साथ में क्या है कि इफिशिएंसीज ऑफ द सीपीयू हैज इंक्रीज। अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी और मेरा टाइम कम लेगा तो ऑटोमेटिक मेरी सीपीयू की जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा के कम समय में डायरेक्ट डाटा को प्रोसेस हो सकेगा। तो ये होता था। ठीक है, और
लेस मेमोरी स्पेस इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर मेरे पास 16 बीट का करते हैं, 16 बीट का रजिस्टर है, तो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ डाटा को। तो अब ये मान लीजिए कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, तो ये भी तो फिल होगा, ये 16 बीट तक के डाटा को लेकर। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करूंगा तो सिंगल सिंगल यूनिट या टू टू यूनिट्स को ही करते मूव ऑन करेगा। तो जब मैं मल्टीपल चीजों को करते एक साथ काम करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज भी ज्यादा बचेगी, और साथ ही में साथ मेरा कम मेमोरी यूज होगा टू स्टोर द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये चीजें याद होगी। तो लेस मेमोरी स्पेस इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली बात है कि अभी भी मैंने ये देखा कि इसमें क्या हो रहा था कि जो कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सिक्वेंशली चल रहे हैं। सिक्वेंशली का मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रोसेस के एक प्रोसेस हिसाब से ये चल रहा है कि पहले इंस्ट्रक्शन आ रहा है, फिर करते आगे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जो कि अगर मान लीजिए कोई नया कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको प्रोसेस कराना है, तो उसका जब तक टर्न नहीं आएगा तब तक वो जब तक उसका टर्न नहीं आएगा तब तक वो टाइम डिले होगा। तो इसी कारण क्या है कि इसी चीज के इसी ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सीक्वेंसली पे काम करता है, मतलब सीक्वेंस वे में काम करता है, जिसके कारण बहुत हमारे काम में डिले हो रहा था कंपैरिजंस अगर मैं करूँ तो। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीजें थी कि ये जो हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर है, सिंगल एक्यूमुलेटर हमारा किस पे काम करता था, हार्ड वायर पे काम करता है। सिंगल एक्यूमुलेटर हार्ड वायर पे काम करता है, बट जनरल रजिस्टर्स क्या है, ये हमारा माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पे काम करता है, मतलब सर्किट पे काम करता है। माइक्रो प्रोग्राम सर्किट पे काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोड ऐसा है कि ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग कोड्स क्या होता है, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग सर्किट क्या होता है, जिसको सिर्फ हम ऐसा नहीं कि हम हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जो भी इंस्ट्रक्शन आया है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है और कितनी फास्टली हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं जेआरओ में। तो जेआरओ में क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, केयर शुड बी, पहले तो आप लोगों को याद रखना कि ये सीक्वेंसली काम करता है। दूसरा क्या है, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी यूजेस ऑफ रजिस्टर्स। ये हमें बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनअवॉइडेंस, मतलब जो कि जरूरत नहीं है उस चीज का हमें उसको हमें रजिस्टर में होल्ड करके नहीं रखना पड़े, नहीं रखना चाहिए, रखना है, ताकि हमारा जो रजिस्टर खाली जितना खाली होगा उतनी जल्दी हमारे डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अ कंपाइलर नीड टू मोर इंटेलिजेंट इन द एस्पेक्ट, ये छोड़ दीजिए इस चीज को। सिंस द लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर यूज, दिस द एक्स्ट्रा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज। अगर लार्ज नंबर ऑफ द रजिस्टर का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, मतलब एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं सिंपल एक बात में बात करूं तो कि एसपीओ से जो एसपीओ से वो करते महंगा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि एसपीओ में तो सिंगल है कि हार्ड वायर है, और ये माइक्रो प्रोग्राम होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपैरिजन ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर पे। और साथ ही साथ ये आप लोगों को बहुत जरूरी लिखना है कि ये सीक्वेंसली होता है, चाहे एसपीओ में बोलूं तभी में भी गलती सीक्वेंसली होता है, या मैं अगर जेआरओ में भी बोलूं तभी भी ये सीक्वेंसली होता है। ठीक है, तो इस चीजों में होते, तो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मल्टीपल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि क्या करता है कि एक समय में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को लेता है एंड देन उसे प्रोसेस करता है थ्रू द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड सिलेक्शन लाइन के थ्रू। जो सिंगल एग्रीमेंटर के प्लेस पे इसको यूज किया जाता है। फिर हमने देखा कि इसके ब्लॉक डायग्राम्स क्या है। इसने हमने देखा कि जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें 7 रजिस्टर्स होते हैं, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें सिलेक्शन सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 8 रजिस्टर्स होते हैं। इसमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में 7 रजिस्टर होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर को एक साथ रखा जाता है। साथ में
ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस पे काम करता है। ठीक है, और इसमें 3 सिलेक्शन लाइन होते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन बी एंड सिलेक्शन लाइन डी। सिलेक्शन लाइन ए इंस्ट्रक्शन को जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, जो भी इनपुट आया है, उसको अपने पास बुला करके उसको प्रोसेस कराने के लिए। और सिलेक्शन लाइन बी पहला इंस्ट्रक्शन को सिलेक्शन लाइन ए ले लेगा, सिलेक्शन लाइन बी सेकेंड इंस्ट्रक्शन को। डाटा सबने अपने सिस्टम बस पे डाल दिया है, बट एक्सेप्टेंस किसका होगा, सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा कि किसका डाटा हमने लेना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आया है। एंड देन सिलेक्शन लाइन ए अपने मल्टीप्लेक्सर के पास जितने मल्टीपल्स डाटा है उसको अपने मल्टीप्लेक्सर के पास भेज देगा, और सिलेक्शन लाइन भी अपने मल्टीप्लेक्सर के पास देगा। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीपल इनपुट को ले करके वो सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा, दोनों मल्टीप्लेक्सर। और दोनों मल्टीप्लेक्सर जब सिंगल आउटपुट जनरेट करके एएलयू को सबमिट कर देंगे, एएलयू फिर उसको एग्जीक्यूट देख करके एग्जीक्यूट कर देगा, एंड देन आउटपुट शो अप हो जाएगा। तो ये होता था जनरल रजिस्टर वगैरह, जिसमें कहते जो टाइम टेकन जो लगता था सिंगल एक्यूमुलेटर में वो कम लगेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑपरेशन साइकिल क्या था। ऑपरेशन साइकिल सीक्वेंसली था, कि वो पहले करेगा, फीच करेगा डाटा को, कहाँ से, मेमोरी से लाएगा, मेमोरी से लाएगा, फिर वो डिकोड करेगा, डिकोड सिलेक्शन जो जितने भी रजिस्टर्स हैं उसमें तो स्टोर होंगे, तो सिलेक्शन सिलेक्शन लाइन डी जो कि डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट मैंने अपने डाटा को कहाँ पे भेज दिया, सिलेक्शन लाइन ए एंड बी में सिस्टम बस पे डाला, सिस्टम बस में देखा गया, सिलेक्शन लाइन ए ने देखा कि किसका इंस्ट्रक्शन पहले आया है, उसको अपने पास ले लिया, उसका अगला इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन लाइन बी ने देख लिया, और दोनों ने क्या किया कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, निभाने के बाद मल्टीप्लेक्सर में डाल दिया, मल्टीप्लेक्सर ने उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल आउटपुट में, एंड देन एएलयू को सबमिट कर दिया, एएलयू ने उसको आउटपुट जनरेट कर दिया, एंड देन जो भी आउटपुट आया उसको फिर स्टोर कर दिया गया, एक्यूमुलेटर में भी स्टोर कर दिया गया, साथ ही साथ हमारे मेन मेमोरी में भी स्टोर कर दिया गया। ये ऑपरेशन साइकिल रहा इसका। इसके एडवांटेजेस में देखा गया कि जिस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आने से स्पीड में इंक्रीज हुई, टाइम रिड्यूस हो गया। ठीक है, टाइम रिड्यूस हो गया, जिसके कारण क्या, इफिशिएंसी ऑफ सीपीयू भी इंक्रीज हो गया, और उसको साथ ही साथ क्या है कि कम मेमोरी का यूज किया गया टू स्टोर द प्रोग्राम्स को। ठीक है, डिसएडवांटेज में हमने देखा कि ये जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिक्वेंसली है, सिक्वेंसली काम करेगा, और साथ ही साथ क्या है कि साथ ही साथ ये टाइम जो कि अ, कहेंगे कि ये मल्टी माइक्रो प्रोग्रामिंग पे काम करता है। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग के काम करने से क्या होगा कि जो भी वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, तो जो भी अननेसेसरी रजिस्टर्स होते हैं, जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो रजिस्टर्स के अंदर, वो होल्ड करके उसको मैंने होल्ड करने के लिए रोकता है, तो कुछ डाटा को जिसमें मिस आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस देखे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक्स में या किसी भी टॉपिक्स में, जितने भी वीडियोस डली हैं, आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ताकि मैं उस चीज को दोबारा से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाए, आपके पास सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाए। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई आई had to love to hear them. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.